हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से हमारी यूट्यूब चैनल में चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हमारी सीडीपी का एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षण बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। तो जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, मतलब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी हम पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, वो पाठ्यक्रम को जो भी हम तरीका आजमा रहे हैं, उन तरीक़ों में जो हम थोड़ा बदलाव लाते हैं किन्हीं साधनों या माध्यमों का प्रयोग करके, जिससे वो शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, सरल हो जाती है, थोड़ा आसान हो जाती है, अर्थात बच्चों के समझने में आसानी हो जाती है, रोचक हो जाती है, थोड़ा रुचिपूर्ण हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। उन्हें हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में ग्राफ पेपर का आप इस्तेमाल करके बच्चों को आसानी समझा देते हैं, या फिर ज्योग्राफी अगर आप पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी में मैप अगर अच्छे से होगा, ज्योग्राफी में अगर इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप आसानी से आप पॉइंट करके दिखा रहे हैं तो बच्चे को मज़ा भी आएगा। या फिर प्रोजेक्टर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोजेक्टर में आप क्या बता रहे हैं कि सऊदी अरब या जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी, जलवायु आप पढ़ा रहे हैं, तो आप 2-3 ऐसी जलवायु वाले बता दीजिए, एक रेगिस्तान और वहाँ के जीवन, वहाँ के पशु पक्षियों को दिखा दीजिए, या फिर कोई समुद्री जहाँ जीवन होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का जल जीवन दिखा दीजिए, वहाँ के जीव जंतु को बता दीजिए, पेड़ पौधों के बारे में। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो रुचिपूर्ण हो जाएगी ना, बच्चे उसमें रुचिपूर्ण होकर भाग लेते हैं। तो इसमें यही इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए हम जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं वे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाते हैं। इनसे प्रभावशाली, रुचिकर और स्थायी अधिगम होता है। और इनसे क्या होता है कि प्रभावशाली अधिगम होता है, जो हम पढ़ाते हैं उसका एक प्रभाव होता है। रुचिकर होता है, रुचि होती है, इसमें क्या होता है कि जो हम पढ़ाएंगे उसमें बच्चे रुचि उत्पन्न होकर दे पढ़ेंगे। और स्थायी अधिगम है, मतलब स्थायी अधिगम क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो लंबे समय तक बच्चों के मस्तिष्क में बैठ जाता है, वह कंठस्थ बच्चों के हो जाता है। अगला है, इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। तो कठिन घटनाओं को हम इन माध्यमों से आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। और कुछ भूतकाल की घटनाएं हैं जो अमूर्त चीज़ें हैं, यहाँ कहने का मतलब है कि कठिन चीज़ें और जो अमूर्त चीज़ें हैं, मतलब जो बीत चुकी हैं, उसको हम दिखा तो सकते नहीं हैं, उसको हम इससे आसानी से स्पष्ट कर लेते हैं अधिगम सहायक सामग्रियों से। और समय की भी बचत होती है, और इनसे समय की बचत होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए हम जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग करते हैं उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। और इनसे क्या होता है, प्रभावशाली, रुचिकर और स्थायी अधिगम होता है। इनसे कठिन और भूतकाल की घटनाओं को हम आसानी से समझा सकते हैं और समय की भी बचत होती है। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो अधिगम सामग्रियों के जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं। एक ऑडियो एड्स होता है, श्रव्य सामग्री, विजुअल दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री। ऑडियो एड्स में क्या होते हैं, रेडियो, ग्रामोफोन, मतलब जिनको हम सुन सकते हैं, केवल जिनको हम सुन सकते हैं और हम उनको सुनकर हम अपने अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं, वो ऑडियो एड्स हो जाते हैं। विजुअल में हम केवल उसको देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और सबसे उचित जो होता है यही ऑडियो विजुअल माना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किसे माना जाता है, ऑडियो विजुअल को माना जाता है। जैसे कि टेलीविज़न या मोशन फिल्म बच्चों को अगर हम दिखा के पढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा रुचिपूर्ण और सबसे ज़्यादा स्थायी शिक्षण उसी में होता है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। तो इसमें दिया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, देख लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इंद्रियों के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। इंद्रियों के आधार पर कितनी भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। पहली है श्रव्य सहायक सामग्री। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, और उदाहरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि। तो जिनको हम सुनकर ज्ञान में थोड़ी हमें सहायता मिलती है, फिर ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो श्रव्य सहायक सामग्री होती है। जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन, ये सब रेडियोफोन या स्पीकर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्या हो जाएंगी, श्रव्य सहायक सामग्री। दूसरा है दृश्य सामग्री। दूसरा क्या है, दृश्य सामग्री। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, और इसके उदाहरण दिए गए हैं। श्याम पट्ट, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड जो होता है कॉलेज में वो, फ्लेनिल बोर्ड होता है कॉलेज में, मानचित्र, ग्लोब,
चित्र, रेखा चित्र, कार्टून मॉडल अगर हम देख रहे हैं, पोस्टर, स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप्स देख रहे हैं, ये सब क्या हैं, ये सब क्या होती हैं, दृश्य सहायक सामग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होती हैं। श्यामपट्ट, कौशल, फ्लैनेल बोर्ड ये हो जाएगा, और ग्लोब और फिल्म स्ट्रिप्स ये सब क्या है, दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य तीसरी प्रकार की हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे एक साथ सुनते हैं और देखते दोनों हैं। और उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि। तो इसमें हम देखते हैं और सुनते दोनों हैं। और सबसे उचित जो ये होता है, सबसे उचित और सबसे बेस्ट क्या होता है, यही दृश्य श्रव्य दोनों होता है, जो ये सबसे उचित और सबसे अच्छा होता है। तकनीक के आधार पर देख लेते हैं। तकनीक के आधार पर दो होते हैं, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तकनीक के आधार पर दो होते हैं, कठोर उपागम और मृदु उपागम। कठोर उपागम मतलब कि जिनमें हम हार्डवेयर अप्रोच अपनाते हैं, मतलब कि जिनमें हम किसी एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं करते हैं। मृदु उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है, जिसमें हम किसी न किसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, किसी न किसी ऐप का यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा तकनीकी हम मदद जिससे लेते हैं, कंप्यूटर आदि के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, वे मृदु उपागम होते हैं। परिक्षेपण के आधार पर देख लेते हैं। परिक्षेपण के आधार पर एक प्रक्षेपी सामग्री होता है। जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वे प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, तो प्रोजेक्टर अगर आपको दिखाना है तो एक मशीन की आवश्यकता होगी ना उसका प्रक्षेपण करने के लिए, तो ये प्रक्षेपी सामग्री होते हैं। अप्रक्षेपी सामग्री क्या होते हैं, जिनके प्रदर्शन के लिए मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे अप्रक्षेपी सामग्री होते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक आदि। आगे NCERT के अनुसार क्या बताया गया है, NCERT के अनुसार कुछ TLM बताए गए हैं। वो क्या है, ग्राफिक चित्र, कॉमिक्स, कार्टून। बी, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनेल बोर्ड। सी है त्रिआयामी सामग्री, मॉडल मतलब 3D मैप आदि। डी है श्रव्य सामग्री, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगोफोन। ई है प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप। एफ है प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। तो इतनी चीज़ें NCERT बताई हैं। तो एक बार फिर से हम इसके क्या देख लेंगे, प्रकार देख लेते हैं। प्रकार में पहला प्रकार है इंद्रियों के आधार पे श्रव्य सहायक सामग्री, जिसे हम केवल सुन सकते हैं। इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और चलचित्र आता है। दूसरा दृश्य सहायक सामग्री होता है, जिसमें क्या आता है, जिसे हम देखते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, पोस्टर, कार्टून, मैप आदि हो जाएंगे। सी, जिसको हम देख सुन दोनों सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, मूवी, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि। उसके बाद तकनीक के आधार पे कठोर उपागम, हार्डवेयर अप्रोच आएगा, जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और भी हो जाएगा मृदु उपागम, जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करते हैं। प्रक्षेपण के आधार पे एक प्रक्षेपी सामग्री हो जाएंगी, जिनको हम प्रक्षेपण करने के लिए मशीनों का यूज करते हैं, जिनका प्रदर्शन करने के लिए प्रक्षेपी सामग्री हो जाएंगी, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर। और अप्रक्षेपी, जिसमें मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रदर्शन करने के लिए, जैसे कि श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। अगला पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। देखते हैं, कुछ महत्व निम्नलिखित दिए गए हैं। ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है, मतलब कि अगर ज्ञान प्रभावशाली नहीं होता है तो हम शिक्षण जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका प्रयोग करके ज्ञान को हम प्रभावशाली बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फ्रैक्शन की, आपको भिन्न की अवधारणा समझाना है, तो भिन्न की अवधारणा आप कैसे समझाते हैं, आप कुछ रियल में ले लीजिए, कुछ फिगर में आप उसको मान लीजिए ब्लैक बोर्ड में ले लीजिए या चार्ट पेपर ले लीजिए, उसमें आप चार्ट पेपर को फोल्ड करके दिखाएंगे, तो ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाएगा ना, बच्चे इससे आसानी समझ लेंगे। और इससे कक्षा की नीरसता खत्म होती है। और कक्षा की क्या होती है, विभिन्न एक्टिविटी से जब आप बच्चों को संलग्न रखेंगे तो कक्षा की नीरसता खत्म होती है और क्लास रुचिपूर्ण रूप से अध्ययन करती है। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। तो कुछ जटिल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अमूर्त चीज़ हमें पढ़नी है या कोई पास्ट की चीज़ पढ़नी है, ये जटिल चीज़ें होती हैं। सूक्ष्म चीज़ें भी होती हैं, तो इनके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम एक बायोग्राफी देख लेते हैं। बायोग्राफी की मदद से हम क्या पास्ट की चीज़ें बता सकते हैं ना, कोई भी बायोग्राफी हो गई, कोई भी बायोग्राफी से हम क्या कर सकते हैं, पास्ट की चीज़ें आसानी से बता सकते हैं और जटिल चीज़ें हम इसको सरलता से फिर समझा सकते हैं। इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। और जब हम TLM करके पढ़ाते हैं तो वो रुचिपूर्ण होकर बच्चे पढ़ते हैं, तो ध्यान लगा पढ़ते हैं और उससे क्या होता है, ज्ञान स्थायी होता है। इससे शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं और शिक्षार्थी की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। और शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में जब इसमें सक्रिय होंगे तो शिक्षार्थी के जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, ये सब क्या होते हैं कि उनकी विकास होता है। अगला है कि इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इससे होता है और
शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। स्वयं कार्य करने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। लास्ट है, ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता प्रदान करता है। उत्सुकता उत्पन्न भी करता है, प्रदान भी करता है। तो बच्चे उत्सुक रहते हैं, ये रे आज तो प्रोजेक्टर चलेगा, आज हमारे क्लास में प्रोजेक्टर चलने का दिन है, आज हम प्रोजेक्टर में कुछ करके सीखेंगे। तो प्रोजेक्टर आदि में क्या होता है, बच्चे वैसे ही मोबाइल फ़ोन्स आदि के आदि होते हैं, प्रसन्न होते हैं उनको देख के। तो प्रोजेक्टर और चार्ट्स और मैप आदि का यूज कर सकते हैं। बच्चों में उत्सुकता उत्पन्न होती है और क्लास की निरस्ता भी खत्म होती है और जो ज्ञान मिलता है वो लंबे समय तक कंठस्थ हो जाता है। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।